नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस और एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपको पता चल ही गया होगा कि पीईटी 2022 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 2022 का पीईटी फॉर्म आ चुका है, जिसका पेपर होना है साथियों 18 सितंबर को। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे नोटिफिकेशन आया है, क्या लिखा है, क्या सिलेबस होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। तो चलिए, अब मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखाता हूं कि नोटिफिकेशन क्या है। देखिए साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा 2022, जो कि है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के बारे में, जो कि आप यहां पर सीधे सीधे देख सकते हैं। अब यहां पर फॉर्म कब से शुरू हो रहा है तो आप यहां देख पाएंगे फॉर्म की जो शुरू होने की तारीख है वो है 28/6, यानी आज ही से ये फॉर्म जो है शुरू हो रहा है। ठीक है, और फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो है 27/7, यानी 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। यानी पूरा एक माह का आपको समय यहाँ मिल रहा है। इसके अलावा यदि फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाती है तो संशोधन करने की जो तारीख है वो है 3 अगस्त तक। आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, फोटो वगैरह में, साइन वगैरह में कर सकते हैं आप संशोधन। इसके अलावा लिखा हुआ है कि 27/7 शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ था जिन्होंने फॉर्म भरा और शुल्क जमा नहीं कर पाए, इस वजह से बहुत सारे लोगों का पेट एग्जाम भरा ही नहीं गया, फाइनल पेपर नहीं दे पाए। तो ऐसी गलती आप ना करें। फॉर्म भरने में 1 माह का समय है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको भर दो। बाद में क्या होता है कि साइट बिजी हो जाती है, फॉर्म नहीं भर पाता है या पेमेंट जाने में दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो तो समय से फॉर्म भर दें, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये। बाद में रह गया तो फिर क्या ही काम का। इसके अलावा यूपी में जितने भी पेपर आने वाले समय में होंगे वो सब इसी के थ्रू होने वाले हैं, तो इसके बिना तो काम चलने वाला आपका नहीं है। ये बात आप अच्छे से समझ लो। अच्छा, और देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के जितने भी पद हैं उन सब का चयन अब जो है द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर होगा। यानी पैट आपको देना पड़ेगा, पैट देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको दूसरा पेपर देना होगा उस वैकेंसी का, जो कि आई है, जैसे लेखपाल में हो रहा है, पहले पैट और उसके बाद लेखपाल का स्पेशल पेपर। ठीक है, तो ये है, आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है ना, और वही सब है। ठीक, और 1 साल के लिए वैलिड होता है ये, यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, पिछला जो एग्जाम है ये आपका 28/10 को इसका जो है आया था रिजल्ट, और ये 27/10 तक प्रभावी रहेगा, यानी 27 सितंबर तक ये प्रभावी रहेगा। इसीलिए 27/10 के पहले तक जो भी परीक्षाएं हैं वो करवा ली जाएंगी और दोबारा से पैट एग्जाम भी होगा, वही सब हमें बताया जा रहा है। अब यहाँ पर जरा हम थोड़ा और बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में। चलिए, मैं कुछ और चीज़ें आपको इसमें दिखाता हूँ। जैसे और चीज़ें यदि हम इसमें देखें, चलिए तो जरा सिलेबस की भी मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कि पैट का सिलेबस क्या है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, बड़ी आसानी से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सिलेबस में यदि हम इसका देखें, सिलेबस क्या है। चलिए, तो ये देखिए, ये है इसका ऑफिशियल सिलेबस। आप देख पाएंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम, ये इसका पाठ्यक्रम रहने वाला है। क्या क्या है देखिए, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो सीधे सीधे 5 नंबर की आपको यहाँ हिस्ट्री मिलेगी। आप देख सकते हैं 5 नंबर की हिस्ट्री यहाँ पर मिलने वाली है, जिसमें क्या आएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक कल्चर है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक का यानी मौर्य वंश के बारे में, गुप्त वंश में भी चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। हर्षवर्धन के बारे में है, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और अंग्रेजों का भारत आगमन। ये आपका 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यदि हम देखें तो 5 नंबर में आपको देखने को मिलता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी आंदोलन, सौर्यवज्ञ आंदोलन, महात्मा गांधी की भूमिका, इसके अलावा क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। बेसिकली यहाँ पर बात होती है चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा बनाई गई संस्थाएं, HSRA, HRA, इनके द्वारा जो भी काम किए गए हैं वो। इसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, ये सारा का सारा 5 नंबर में। यानी जो टोटल हिस्ट्री है आपकी वो है 10 अंक की। ठीक है, टोटल हिस्ट्री जो है वो है 10 अंक की। अच्छा,
फिर हम आगे आते हैं तो आगे है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 5 अंक की है साथियों, जिसमें आपको भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां, भूजल संसाधन, पर्वत, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, ये सब देखने को मिलेगा। और आपको देखने को मिलेगा भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, टाइम जोन, जलवायु, मौसम और जनसंख्या से जुड़े हुए आंकड़े भी यहाँ पर पूछे जाएंगे 5 नंबर में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 15 नंबर में जीएस अभी हो चुकी है। इसके अलावा फिर 5 अंक में आपको मिलेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, 1991 के आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, ये सारे के सारे टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि ये हमें सारा कुछ कहाँ मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी का हिस्ट्री तो मिल जाती है, बट इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक कहाँ से मिलेंगे? तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। मैं ऑफलाइन इसके बैचेज चलाता हूँ और ऑफलाइन बहुत शानदार बैच चलते हैं हमारे इसके। अगर आप कासगंज और उसके आसपास के क्षेत्रों से हैं तो बिल्कुल आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में सारा का सारा ये मिल जाता है। 5 नंबर में आपका ये हुआ। इसके अलावा यदि आप देखें तो 5 नंबर में आपको मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, ये सब आपका 5 नंबर में मिलेगा। पंचायती राज, पंचायती राज से एक सवाल आना ही आना है, ये बात तय है। उसके बाद 5 नंबर में आपको मिलेगा क्या? जनरल साइंस, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 5 नंबर में मिलेगा। और 5 नंबर में ही आपको मिलेगा एलिमेंट्री अरिथमेटिक यानी प्रारंभिक गणित आपको मिलेगा 5 नंबर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा साथियों 5 अंक में ही आपको मिलेगी हिंदी। यहाँ पर आप देख पाएंगे 5 नंबर में आपको हिंदी मिलेगी। हिंदी में व्याकरण नहीं है, संधि है, विलोम है, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, मुहावरे इत्यादि इत्यादि। ठीक है, ये 5 नंबर में है। 5 नंबर में ही आपको मिलने वाली है सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण। ठीक है, आपने हाई स्कूल इंटर में करे होंगे। अनसीन पैसेज वो भी यहाँ पर आएंगे, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, दोनों में ही आएंगे, तो ये आपको मिलने वाला है। इसके अलावा रीजनिंग भी आ रही है 5 नंबर की। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये कैलेंडर घड़ी है ना, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध है, क्रम रैंकिंग है, ये सारे के सारे आपके लॉजिक, ये लॉजिक एंड रीजनिंग में आपको 5 अंक में मिल जाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ है 10 नंबर में आपको मिलेगा क्या? यहाँ पर करंट अफेयर। इसके अलावा 10 नंबर में ही आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस, इसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत तथा उसके केंद्रशासित प्रदेश, ठीक है, भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा, भारत के पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संस्थान, ठीक है, पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार, राजधानी, मुद्रा, ये सब आपको मिलेगा 10 अंक में। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम देखें तो साथियों 10 अंक में आपको मिलेगा अपठित हिंदी गद्यांश। ठीक है, 2 गद्यांश आएंगे हिंदी के 10 नंबर में। इसके अलावा ये आएगा आपका डाटा एनालिसिस आएगा, ठीक है, ग्राफ की व्याख्या तथा विश्लेषण 10 अंक में, ये गणित का हिस्सा है। और तालिका, और ये भी गणित का हिस्सा है, ये भी 10 नंबर में आएगा। तो यदि हम इसमें देखें तो कम से कम देखो 50 नंबर की आपको सीधे सीधे मिलेगी यहाँ पर जीएस, 25 नंबर का मिलेगा आपको मैथ। जीएस का वेटेज सबसे ज्यादा है, तो जीएस जिसकी बढ़िया है वो आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ये है इसका साथियों सिलेबस, आसान है, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। यदि आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछना ना भूलें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।